आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुढ़ापे का सहारा। देवकी लगभग 70-75 साल की थी। जीवन का आखिरी मोड़ था। छड़ी सहारा बन चुकी थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि जीवन का बचा खुचा वक्त भी शांति से निकल जाए। अपने जीवन के पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी भूख ने दस्तक दी। अपने कमरे से आवाज़ लगाती हुई बोली, रूपा बहू, अतुल दुकान से आ गया क्या? हाँ माँ जी, बैठक में खाना खा रहे हैं। रूपा ने रसोई से ही बोल दिया। बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लगी है। रूपा बड़बड़ाते हुए बोली, कब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब आपसे नहीं खाया गया। जैसे ही बेटा दुकान से आता है आपको भूख लग जाती है। पहले नहीं खा सकती हो? वह तो दिन भर दुकान पर मेहनत करके आते हैं। देवकी जी बोली, बहू मैं इसलिए मना कर रही थी कि तुम्हें बार बार रोटी ना सेकनी पड़े। एक दो रोटी ही खानी है, बासी रोटी दांतों से नहीं चबती, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया। अब अतुल की रोटी सेक रही हो तो मुझे भी गरम रोटी दे दो। रूपा ने बड़बड़ाते हुए थाली में एक रोटी सासू माँ के आगे लाकर रख दी। लो खाओ गर्मा गर्म रोटी। कहो तो गरम तवा ही यहीं पर ले आऊं? रसोई से आते आते भी तो रोटी ठंडी ही हो जाएगी। यह सुन देवकी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। आंसुओं की दो बूंद टपक कर रोटी पर गिर गई। मन ही मन सोच रही थी कि आंसुओं ने ही मेरी रोटी मुलायम कर दी। और वह रोटी को सब्जी में डुबोकर खाने लगी। खाते खाते अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। जब ब्याह कर आई थी तो संयुक्त परिवार था मेरा, और सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते थे। पूरे 15-20 लोगों की रोटियां बनाती थी। ददिया ससुर तो मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी की कितनी तारीफ करते थे। हमेशा कहते थे हमारी देवकी बहू ऐसे मुलायम रोटी बनाती है कि खाते खाते मन ही नहीं भरता। तब तक अतुल आ गया और बोला, क्या बात है माँ, आप कहाँ खोई हुई हैं? रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। देवकी जी बोली, हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। अतुल ने कहा, माँ यह रोटी ठंडी हो गई है, मैं एक रोटी और लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, यही खा लूँगी, अभी गर्म ही है। एक रोटी से क्या पेट भर जाएगा आपका? देवकी जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़े ही हों जो 4-5 रोटी खाऊंगी। अतुल बोला, माँ तभी आप कितनी कमज़ोर हो गई हो। माँ जब हम दोनों बहन भाई छोटे थे तो आप हमसे यही कहती थी कि खाना खाने से ताकत आती है, और आप ऐसा बोल बोल कर 2 रोटी अलग से खिला देती थी। आधी रोटी और ले लो ना माँ। आज बेटे की पुरानी बातों के आगे हार गई और बोली, अच्छा तू जिद कर रहा है तो आधी रोटी और ला दे, खा लूँगी। और वह अतुल की बातें सुन बच्चों की तरह खुश हो गई। अतुल माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ आप जल्दी खाना खा लिया करो, मुझे तो दुकान से आते आते बहुत देर हो जाती है और आप मेरा इंतज़ार करती रहती हैं। रूपा माँ को खाना जल्दी दे दिया करो। देवकी जी कुछ सोचकर बोली, बेटा रूपा तो कहती है पर मैं ही मना कर देती हूँ। बेटा तुम्हारे साथ मैं भी गरम रोटी खा लेती हूँ और पेट भर जाता है। बहू को बार बार तवा गैस पर नहीं चढ़ाना पड़ता। रूपा दूर खड़ी गुस्सेल नज़रों से देवकी जी को देख रही थी, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोली। तभी अतुल ने कहा, ठीक है माँ, कल से मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा रोटियां खाएगा। बेटे की बात सुनकर देवकी जी हंसने लगी और बोली, बेटा तुम भी बुढ़ापे में मुझसे मजाक कर रहे हो। अब बुढ़ापे में मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? तभी अतुल बोला, माँ पिताजी के जाने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया। पिताजी का दुकान पर बैठे रहने से मुझे बहुत सहारा था, तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, और आप इतनी कमज़ोर होती चली गई। अब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होगी। आपका पोता जतिन भी बाहर पढ़ने चला गया, और पिताजी के जाने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल ही अकेला कर लिया। मुझे पता है पिताजी और आप अपने पोते के साथ मेरे आने से पहले ही खाना खा लेते थे, और मेरे आते ही पिताजी कहते, हम तो गर्मा गर्म रोटी खा चुके हैं, अब हमारा बेटा गर्मा गर्म खाना खाएगा। इतना कहते कहते अतुल भावुक हो उठा और उसकी आंखें छलक उठी। देवकी जी बोली, यह देखो इतना बड़ा बच्चा रो रहा है,
अरे बेटा, पेट भरकर ही तो खाती हूँ, भूखी थोड़े ही रहती हूँ। बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाई, नहीं बता पाई कि बेटा तुम्हारे साथ खाना खाने से मुझे भी गरम गरम रोटी मिल जाती है, और जब अकेले खाती हूँ तो कभी दोपहर की तो कभी सुबह की मिलती है, इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी रोटी और बासी रोटी अब नहीं खा सकती। लेकिन बहू बेटे के बीच में कोई मनमुटाव ना हो, यह सोच रह जाती हूँ। देवकी जानती थी अगर गलती से भी कुछ कह दोगी तो बेटा आफत मचा देगा और बहू इसके जाने के बाद उसका जीना हराम कर देगी। यह सोचकर बेचारी चुप रहती थी, लेकिन अपने बेटे का प्यार देखकर सब दुख भूल जाती थी और मन ही मन कहती थी, तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।